आर्ट इज़ नॉट इन मेकिंग मनी बट इन कीपिंग इट। यस, जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बिकॉज कला और जो आर्ट है वो पैसा कमाने में नहीं है, उसको रखने में है। यस, सो गाइस, आपको समझना है कि आपको अपने पैसे को कैसे सेव करना है, कैसे प्लान करना है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आज इस वीडियो में मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे मैं अपने पैसे को प्लान करता हूं। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्पेशली जो यंग एज में है या जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये वीडियो आपकी आगे चलकर बहुत हेल्प करेगी और आपको सिखाएगी कि हम अपने पैसे को कैसे प्रॉपर प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ और वो है 50-30-20 रूल्स। जी हाँ, 50-30-20 रूल्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंडिंग डीप कि कैसे ये रूल्स काम करता है। मान लेते हैं कि हमारी मंथली सैलरी 10K है, 10,000 रुपीज़ है। अब मैं इस पैसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, जो है 50%, 30% और 20%, यानी 5K, 5,000, 3,000 और 2,000। 50% क्या? 50% मैं अपनी नीड्स में यूज़ करूँगा, जो मेरी नीड्स हैं। 30% मैं अपनी वांट्स में यूज़ करूँगा, जो मेरी वांट्स हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मैं चाहता हूँ। और 20% जो मेरा पैसा है वो मैं अपनी सेविंग और इन्वेस्टिंग करूँगा। सो 50% में मेरी जो नीड्स हैं उसमें कई सारी चीज़ें आ सकती हैं। मेरी रेंट हो गई, EMI हो गए, फूड हो गई, क्लॉथ्स हो गए, बिल्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और जो मेरी नेसेसरी वाली चीज़ें हैं वो सब हो गई। 30% जो है जिसमें मैंने 3K इन्वेस्ट किया है, उसमें मेरी जो वांट्स हैं, उसमें मेरी कार हो गए, बिकॉज ये मेरी सब वांट्स में आता है, जो मैं चाहता हूँ। नीड्स और वांट्स में डिफरेंस है गाइस। नीड्स जो मेरी ज़रूरतें हैं, वांट्स मैं जो चाहता हूँ। सो कार हो गई, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स हो गए मेरे, अगर मैं चाहता हूँ। वैकेशन हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, एंड मैनी मोर। एंड 2K जो है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है अपनी सेविंग और रिटायरमेंट्स में, लाइक मेरे म्यूचुअल फंड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, क्रिप्टो हो गया, क्रिप्टो करेंसी, FD हो गया, हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इमरजेंसी, रिटायरमेंट प्लानिंग एंड सो मैनी ऑप्शंस। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने 10K को जो मेरी मंथली सैलरी है उसमें से 5K अपनी नीड्स में, 3K अपनी वांट्स में और 2K अपनी सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग में अलग अलग कर दूँगा, जिससे मैं अपनी तीनों चीज़ों पर, यानी कि मेरी वांट्स, नीड्स और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, तीनों पर मैं काम कर सकता हूँ। कितना इजी है ना ये रूल, इस रूल पर काम करना। एंड आई मस्ट टेल यू गाइज, देखने में ये बहुत इजी है लेकिन जो इसकी वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। आप इस रूल को जितनी जल्दी अपनी लाइफ में अप्लाई करें उतना आपके लिए अच्छा है। एंड अगर आप इसको लंबे समय तक यूज़ करेंगे, आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं और रिटायर हो सकते हैं। अभी ये रूल ख़त्म नहीं हुआ। अगेन बैक टू 50-30-20 रूल्स। अब तक हमने जो बात की थी वो बात की थी जब हमारे पास 10K है, 10,000 रुपीज़ है। अब सपोज़ करें हमारा इन फ्यूचर पैसा बढ़ता है या हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, तो अब क्या करें? फिर से ये रूल यूज़ होने वाला है। इस टाइम सपोज़ करते हैं हमारे 20K हैं, हमें एक्स्ट्रा हर मंथ 10K मिलते हैं। इस टाइम फिर हम इस रूल को अप्लाई करेंगे 50, 30 एंड 20, यानी कि 5K, 3K एंड 2K। बट इस बार हम अपने 5K को अपनी सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग में यूज़ करेंगे, 3K को अपनी नीड्स में यूज़ करेंगे एंड 2K को अपनी वांट्स में यूज़ करेंगे। एंड कोशिश करें कि जो हमारा 3K है, जो हमारा 3,000 है, जो हमारी नीड्स में जा रहा है, वो ना जाए और हमारी नीड्स उतनी ही रहें जितनी पहले थी, और उस पैसे को अगेन फिर से सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। एंड आई मस्ट टेल यू गाइज, अगर आप इस रूल को समझ जाएं और बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अप्लाई करने लगें तो आप बहुत जल्दी रिटायर हो सकते हैं। सो आई विश कि आप इसको जल्दी ही अप्लाई करेंगे और अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको प्रॉपर प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच।